हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 22 सितंबर 2025 से गुड्स पे जीएसटी के रेट्स कम कर दिए गए हैं। ऐसे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि निकल के सामने आ रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स इफ आई हैड सप्लाइड गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज और बोथ बिफोर द चेंजेस इन जीएसटी रेट्स कम इनटू फोर्स बट द इनवॉइसेस वर इशूड लेटर। दोस्तों, ऐसे गुड्स जो कि आपने 21 सितंबर 2025 तक सप्लाई कर दिया है, लेकिन उसकी इनवॉइसेस आप 22 सितंबर ऑनवर्ड्स इशू कर रहे हो और उसका पेमेंट भी आपको 22 सितंबर ऑनवर्ड्स रिसीव हो रहा है। ऐसे केस में आपको किस जीएसटी रेट से गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करना पड़ेगा? तो क्या उस रेट से जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा जो कि 21 सितंबर 2025 तक एप्लीकेबल थी, या फिर 22 सितंबर ऑनवर्ड्स जिसमें कि जीएसटी के रेट्स रिड्यूस कर दिए गए, उस रेट से आपको जीएसटी पे करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको इनवॉइसेस भी अपनी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। गुड्स सप्लाई के केस में जीएसटी रेट कौन सा लगेगा, ये डिपेंड करता है टाइम ऑफ सप्लाई के ऊपर। और दोस्तों, टाइम ऑफ सप्लाई डिपेंड करती है सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर। गुड्स की सप्लाई तभी मानी जाएगी जब आपके यहां से वो गुड्स निकल चुका है कस्टमर को डिलीवरी करने के लिए या फिर कस्टमर को डिलीवर हो चुका है। यदि ये इवेंट्स होती हैं तो गुड्स की सप्लाई कंप्लीट मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, टाइम ऑफ सप्लाई के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होना जरूरी है। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऐसे गुड्स की तभी मानी जाएगी जब इसमें ये दो डेट्स पहले होंगे। तो सेक्शन 12 सीजीएसटी एक्ट का ये कहता है कि गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब मानी जाएगी। तो दोस्तों, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, यानी कि जिस डेट को आप इनवॉइसेस रेज कर रहे हो, जिस डेट को आपको उस इनवॉइसेस के अगेंस्ट में पेमेंट रिसीव हो रहा है, इन दोनों डेट में जो पहले डेट होगा वो डेट टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग ये जो जीएसटी के रेट्स होंगे ये एप्लीकेबल होंगे। अब दोस्तों, यहां पे जो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है, ऐसा नहीं है कि आपने गुड्स की सप्लाई कर दी 21 सितंबर 2025 तक और आप इनवॉइसेस को जब चाहे तब रेज कर पा रहे हो। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने ड्यू डेट निकाल करके रखा हुआ है। सेक्शन 31 सीजीएसटी एक्ट का ये कहता है कि आपको टैक्स इनवॉइस कब तक इशू कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, जिस डेट को आप अपने गुड्स को रिमूव कर रहे हो, यानी कि आपके स्टॉक में से जिस डेट को गुड्स निकल रहा है आपकी फैक्ट्री से, जिस डेट को गुड्स रिमूव हो रहा है सप्लाई होने के लिए, दोस्तों या तो आप उस डेट के पहले इनवॉइस रेज कर दो बायर के अगेंस्ट में, या फिर जिस डेट को गुड्स रिमूव हो रहा है आपको उस डेट तक अपनी इनवॉइसेस इशू कर देनी चाहिए। दोस्तों, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि जो गुड्स आपने सप्लाई कर दिया 22 सितंबर के पहले, लेकिन आप इनवॉइसेस और जो पेमेंट है वो आप 22 सितंबर के बाद रिसीव कर रहे हैं, तो ऐसे केस में ये जो जीएसटी रेट से कौन सा एप्लीकेबल होगा। ये तो हम बात करें 22 सितंबर जो कि हिस्टोरिकल डेट है, जिस डेट को कि जीएसटी के रेट्स रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो मान लीजिए कि 21 सितंबर तक आपने कोई प्रोडक्ट सप्लाई किया था जिसपे 12% की जीएसटी रेट एप्लीकेबल थी, लेकिन उस प्रोडक्ट पे 22 सितंबर ऑनवर्ड्स 5% की जीएसटी रेट्स अब अप्लाई हो चुकी है। अब ऐसे केस में आपको 12% की जीएसटी पे करनी है या 5% की पे करनी है, किसके अकॉर्डिंग आपको इनवॉइसेस रेज करनी है, इसके लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को हम देखेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपने कोई गुड्स 20 सितंबर को सप्लाई किया था और आपने इस सप्लाई के लिए जो इनवॉइस रेज की उसकी डेट थी 25 सितंबर और पेमेंट आपको मिला 28 सितंबर को। सेक्शन 12 में आपको मैंने क्या बताया कि इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट दोनों में से जो पहले हो, यहाँ पे इनवॉइसेस आपकी पहले रेज हो जा रही है 25 सितंबर। तो दोस्तों, ये डेट आपकी क्या मानी जाएगी? टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी और इसी टाइम ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग आपके जीएसटी के रेट भी एप्लीकेबल होंगे और जो इनवॉइसेस आप इशू कर रहे हो ना, उसमें रेट भी वही मेंशन होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये 25 सितंबर यानी कि 22 सितंबर के बाद ये इवेंट हो रहा है, तो इसका मतलब कि जो जीएसटी रेट है वो 5% का है। तो 5% के रेट से आपको जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना होगा और इनवॉइसेस में भी आपकी 5% की ही जीएसटी रेट मेंशन होगी। सेकेंड ये है कि 20 सितंबर को आपने सप्लाई की, 25 को इनवॉइसेस आपने रेज की, लेकिन पेमेंट 21 सितंबर को ही रिसीव हो गया। तो यहां पर इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट में पहले क्या हो रहा है? पेमेंट आपको हो रही है। तो ये जो पेमेंट की डेट है 21 सितंबर,
ये आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो 21 सितंबर को जीएसटी का रेट क्या था, 12% का था। तो 12% के रेट से ही जीएसटी पे करना होगा। और जो इनवाइसेस आप 25 को रेस कर रहे हो ना, वो आप 12% के रेट से रेस करोगे, ना कि 5% के रेट से आप करोगे। नेक्स्ट एग्जांपल, 18 सितंबर को आप सप्लाई कर रहे हो, 20 सितंबर को इनवाइस की डेट है, पेमेंट आपको 27 सितंबर को रिसीव हो रहा है। यहां पर आपकी इनवाइसेस क्या हो रही है, पहले रेज हो जा रही है। तो 20 सितंबर टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी और 20 सितंबर को रेट क्या है, 12% का है। तो 12% के ही रेट से जीएसटी देना होगा और इनवाइसेस में भी 12% ही मेंशन रहेगा। तो दोस्तों ये जो रेट है ना, जो कि चेंज हो चुके हैं, इसके अकॉर्डिंग आपकी इनवाइसेस भी होनी चाहिए और आपका पेमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग होता रहेगा। अब इस FAQ में भी आप देख सकते हो कि एज पर सेक्शन 14A1 CGST एक्ट, इन केस द गुड्स और सर्विसेज और बोथ हैव बीन सप्लाइड बिफोर द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स चेंज होने से पहले जो गुड्स और सर्विसेज या फिर आपने सप्लाई की हुई है, एंड द इनवाइसेस फॉर द सेम हैज बीन इशूड आफ्टर द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स। और आप इनवाइसेस कब इशू कर रहे हो, रेट ऑफ चेंज होने के बाद, ठीक है। देन द टाइम ऑफ सप्लाई, दैट इज द डेट ऑफ लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन सच सप्लाई विल बी एज फॉलोस। तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, पहला सिनेरियो ये है कि इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, ठीक है, जिस दिन रेट चेंज हो गया, यानी 22 सितंबर से रेट चेंज होगा, पेमेंट आप रिसीव करो उसके बाद, देन द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट और द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस विच एवर इज अर्लियर। सेक्शन 12 में जो मैंने आपको बताया वो बात यहां पे भी मेंशन की गई है। इफ द पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड बिफोर द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, जिस डेट को चेंज हो रहा है रेट, उसके पहले आपको पेमेंट मिल गया, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग ही आपको इन दोनों ही रेट्स को, इसके अकॉर्डिंग ही जीएसटी रेट एप्लीकेबल होंगे। इनवाइसेस भी आपको इसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। होप यू लाइक दिस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद है तो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।